हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं लेके सच्ची कहानियाँ। कहा जाता है कि संतोष का फल अक्सर बहुत ही मीठा होता है। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। वहाँ पे सब कोई भूख के मारे तड़प रहा था। वहाँ एक बहुत ही धनी और नेक व्यक्ति था, जो मन का ही धन का ही नहीं, धनी मन का भी धनी था। वह इंसान बहुत ही नेता एक दिन ऐलान किया कि सारे बच्चे को मैं एक रोटी दूँगा। कल सुबह से सारे बच्चे सुबह एक बगीचा में इकट्ठा हो गए, एक रोटी पाने के लिए। सब बच्चे रोटी के लिए इधर-उधर धक्का-मुक्की किए जा रहे थे कि हमको रोटी बड़ी चाहिए, हमको रोटी बड़ी चाहिए, ऐसे कर रहे थे। लेकिन एक बच्ची थी जो चुपचाप अकेले में खड़ी थी। यह देख सबको एक-एक रोटी मिल गया। लास्ट में अंत में एक रोटी छोटी बची थी, वही वो बच्ची को मिला। वो बहुत ही खुश हुई और खुश होकर लेकर अपने घर चली गई। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि सारे बच्चे धक्का-मुक्की कर रहे थे और वो बच्ची एक रोटी लास्ट में बचा वही ली, क्योंकि वह अकेले संतोष करके खड़ी थी कि जो मिलेगा, जो बचेगा वही हम लेंगे। वो छोटी रोटी लेकर बच्ची खेलती-चाहती घर चली गई। घर जाके जैसे ही रोटी तोड़ी तो देखी कि उसमें एक सोने का मोहरा निकला। अपने माँ के पास दौड़ी-दौड़ी गई और माँ से बोली, "माँ, इसमें कुछ है।" माँ बोली कि बेटी, ये तो सोने का मोहरा है, ले जाओ, उसी धनी व्यक्ति का है जो रोटी देता है, उसके घर दे आओ। बच्ची दौड़ी-दौड़ी लेके गई उसके पास। वह देखा तो कहा, "अरे बेटा, क्या बात है, क्यों दौड़ रही हो?" बच्ची बोली कि यह सोने का मोहरा आपका है, आटा गूँथते समय आटे में गिर गया होगा, इसीलिए वह रोटी में बन गई थी। यह उसका नेक दिल और विचार देख के व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ। वह सोचा कि यह बच्ची बहुत ही ईमानदार है। उसका कोई संतान नहीं था, इसलिए वो बच्ची को अपने पास रख लिया और उसके माँ-बाप को प्रत्येक महीने राशन और सारा सुख-सुविधा मुहैया कराने लगा। वह बच्ची संतोष की थी, इसलिए वह उतना आगे जा पाई, क्योंकि संतोष का फल अक्सर मीठा होता है। वह व्यक्ति उस बच्ची को देख के बहुत ही खुश हुआ और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्योंकि वह बच्ची उसी के लायक थी, क्योंकि वह ईमानदार और नेक थी, इसलिए उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, कभी भी इंसान को अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए और संतोष करना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको